नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए मतलब कि तहसील राजस्व लेखाकार की जो वैकेंसी हमें दी गई है सीईटी ग्रेजुएशन पर के बेसिस पर, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल सके। इन जूनियर अकाउंटेंट के लिए और टीआरए के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज मेरे पास आए हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें दे दी जाए, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन का हमारे पास नोटिफिकेशन आया था। सीईटी ग्रेजुएशन का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हमें दिखाई गई थी, उसमें जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हमें जो शो की गई थी वो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 1923 बताई गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ये वैकेंसी बढ़ करके 5000 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आ सकता है। लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, राउंड फिगर में 5000 पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। और जो हमारी टीआरए की तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए की जो वैकेंसी थी उसका जो हमें पद दिखाए गए हैं वो 198, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 200 के आसपास, या फिर थोड़े बहुत और पद इसके अंदर इंक्रीज हो सकते हैं। तो 200-250 पदों के आसपास ये टीआरए की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। इन दोनों पदों को मैं साथ में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अभी से पहले जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और इन दोनों का कॉमन एग्ज़ाम लिया गया था। कॉमन एग्ज़ाम यानी कि दोनों वैकेंसी के लिए, दोनों पदों के लिए एक ही एग्ज़ाम हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी अकाउंटेंट की वैकेंसी है और ये भी अकाउंटेंट की है। फ़र्क सिर्फ डिपार्टमेंट का है। ये तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है और ये जूनियर अकाउंटेंट है। ये डिपार्टमेंट का ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है, सिलेबस भी सेम था। तो सिलेबस एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं और एक बार ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार क्या रहा था और आगे क्या संभावनाएं रह सकती है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम करवाया था वो आरपीएससी ने करवाया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये ज़रूर जिज्ञासा आई होगी कि क्या लेवल इन दोनों वैकेंसीज़ का रहता है। तो लेवल इसका रहता है, दोनों ही पदों का जो लेवल है वो 3600 ग्रेड पर रहती है, यानी कि L10 की वैकेंसी है। जो लोग रीट देते हैं, यानी कि रीट या थर्ड ग्रेड के समकक्ष, बिल्कुल रीट का भी या थर्ड ग्रेड का भी आपका 3600 ग्रेड पे रहता है। L10 की वैकेंसी रहती है। जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भी 3600 ग्रेड पे यानी कि L10 की का ही पद होता है। नाम से पता चल रहा होगा, जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है वो तहसील के अंदर ही रहता है और जूनियर अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट वाइज सारी चीज़ें रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या रहा था, किस पैटर्न पर पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमें देखने को मिला था। एक बार देख लेते हैं। तो दोनों का कॉमन एग्ज़ाम हुआ था और कॉमन एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अंदर 2 पेपर हमें देखने को मिले थे। 2 पेपर, दोनों पेपर मैं आपके सामने रख देता हूं। दो पेपर हमें देखने को मिले थे, जिसमें पेपर फर्स्ट, मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहा हूं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हमारा कॉमन एग्ज़ाम था, जिसके अंदर हमसे सब्जेक्ट्स पूछे गए थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर और इसके अलावा यहाँ पर था हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, राजस्थान जीके। 6 सब्जेक्ट्स पहले पेपर के अंदर पूछे गए और हर सब्जेक्ट से हमें 25 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे वो 150 थे और नंबर ऑफ़ मार्क्स जो थे वो गुणा 3 अगर हम करते हैं तो 450 नंबर के लिए ये पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड आपका अकाउंट से रिलेटेड होता है। अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके लगभग 5 से 6 पार्ट रहते हैं। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और ये सेकंड पेपर भी आपका 450 नंबर का रहता है। मैं पेपर सेकंड के सब्जेक्ट्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये थोड़े पेपर समझ नहीं आते। मैं टेलीग्राम पर डालूंगा पेपर सेकंड के बही खाता, अकाउंट्स
और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा कि पेपर सेकंड में कौन सी चीज़ें रहती है। कुल मिलाकर के जो पेपर सेकंड के टॉपिक्स हैं वो अकाउंट से रिलेटेड हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही सारे टॉपिक्स पेपर सेकंड में पूछे गए हैं। वो भी 450 का होता है, पेपर फर्स्ट भी 450 का होता है। पेपर फर्स्ट कॉमन पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, ये चीज़ें हमसे पूछी गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही थी कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगी देखने को कि इस बार बोर्ड क्या करता है। अगर पेपर अलग अलग हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, अगर ये पेपर अलग अलग होते हैं तो ये तय है कि इस बार भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर डिसाइड किया जाएगा, ये हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पेपर एक ही होता है तब हो सकता है कि हमें थोड़ी सी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला सिस्टम देखने को ना मिले। लेकिन मुझे ये लगता है, संभावना ये है कि पेपर अलग अलग ही होने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप अगर इस पद पर जाते हैं तो आपको हिंदी भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इंग्लिश के टर्म्स भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो आपको गणित भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, राजस्थान जीके का कल्चर का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है, और जनरल साइंस भी, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पार्ट छोड़ा जाना मुश्किल सा मुझे लगता है। इसलिए ये पेपर फर्स्ट अलग से बिल्कुल लिया जाएगा और पेपर सेकंड जो अकाउंट से रिलेटेड है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। बस हल्के फुल्के चेंजेस ये हो सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार 3 नंबर का था, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिलाकर के हमें जो यहाँ पर कंप्लीट पूर्णांक जो देखने को मिल रहा है वो 900 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी चीज़ें यही रहने वाली है। पेपर सेकंड के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के इसको आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन ना कर पाएँ, कभी कभी लिंक एक्सपायर हो जाती है या फिर ऐसा कुछ दिखाता है, तो आपने जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा। नहीं कर रखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट भी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करिए, पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, पीडीएफ सेक्शन में इसकी कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितना वो था, पिछली बार क्या पैटर्न था, सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सीईटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट अप्रैल अभी एंड चल रहा है, अभी एंड आते आते किसी भी दिन अब रिजल्ट आ सकता है। मई के फर्स्ट वीक में, मई के स्टार्टिंग में भी हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो जो लोग जूनियर अकाउंटेंट की या टीआरए की तैयारी कर रहे हैं वो इसको लेकर के चल सकते हैं। अब एक और चीज़, क्या फिर से ये एग्ज़ाम दोनों पदों के लिए साथ ही होने वाला है? मुझे लगता है कि साथ में करवा लिया जाएगा, क्योंकि दोनों पद तो एक ही हैं, बस डिपार्टमेंट्स का फ़र्क है, लेवल सेम है, 3600 ग्रेड पे है, L10 का पद है। तो मुझे लगता है कि साथ में इनको करवा लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे ये बोर्ड के ऊपर बोर्ड तय करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जब तक कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें एग्जाम पैटर्न नहीं पता चलता है, तब तक आप इन कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ा जाना मुश्किल है, गणित को छोड़ा जाना मुश्किल है। अगर आप अकाउंटेंट का काम करते हैं और गणित एग्जाम में ना आए, ये ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। आप राजस्थान का एग्जाम दें और राजस्थान जीके एग्जाम में ना पूछा जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी, मतलब कुल मिलाकर के ये फर्स्ट पेपर न्यू की त्यों हमें देखने को मिल सकता है। तो इनको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।